प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अतिरिक्त चलें, थोड़ा सा और चलें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं, थोड़ा सा और चलें, अतिरिक्त चलें, वॉक एक्स्ट्रा माइल? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि थोड़ा सा आगे चलें? यीशु मसीह ने इस विषय में सिखाया हमें कि हमें थोड़ा और चलना चाहिए, थोड़ा और आगे चलना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 41 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है, हम 40 और 41 दोनों पढ़ लेंगे। लिखा है कि यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू उसे दोहर भी ले लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। यहां पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तुझसे तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू अपनी दोहर मीन्स अपना कोट भी उसे दे देना, अपना जो बहुमूल्य है वो भी उसे दे देना। यदि कोई तुझसे कुर्ता मांगे, सपोज एग्जांपल के तौर पर, यदि कोई आपसे शर्ट मांगे तो अपनी पैंट भी उसे दे दे, पूरी ड्रेस उसे देना, पैंट भी शर्ट भी उसे दे देना। यदि कोई तुझसे कोट मांगे तो अपनी पैंट भी उसे दे देना, पूरी ड्रेस दे देना उसे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई तुझे बेगार में, यदि कोई तुझे जबरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ में 1 मील तक ले जाए तो उसके साथ में 2 मील चला जाना, 2 कोस तो और उसके साथ में चला जाना, मीन्स और एक्स्ट्रा, थोड़ा सा और ज्यादा उसके साथ में चला जाना। वो तो चाहता था केवल यहीं तक हमारा साथ रहे, 1 मील, वो भी फोर्सफुली लेके आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू उसका साथ मत छोड़ देना वहां पर, बल्कि उसके साथ में थोड़ा और आगे तक चल लेना। यहां पर दोस्तों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना इस बात। 2 दोस्त की बात नहीं हो रही, एक विरोधी है, एक गुलाम है, उसकी बात हो रही है। यदि कोई फोर्सफुली तुझे अपने साथ में 1 किलोमीटर लेकर जाए तो तू उसके साथ में 2 किलोमीटर चले जाना, तो उसके साथ में और आगे बढ़ जा। कहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भलाई करते रहना, भलाई करते रहना। भलाई करने में अपने हाथों को पीछे मत लेना, भलाई करने में डरना नहीं, अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। यदि कोई जबरदस्ती 1 किलोमीटर ले जाए तो तू 2 किलोमीटर तक चले जाना। क्यों जाना भाई? भलाई, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जब वो तुझे 1 कोस तक लेकर जाए, 1 मील तक लेकर के जाए तो उसके साथ में 2 मील चले जाओ। तो ये जो एक्स्ट्रा तो उसके साथ में जा रहा है, इस एक्स्ट्रा जाने से तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, घनिष्ठता हो जाएगी। 1 मील तो तुझे फोर्सफुली लेके गया, अपने साथ में जबरदस्ती गुलाम बनाकर या फिर कैसे भी करके लेके गया, लेकिन जब तुम उसके साथ में थोड़ा और आगे जाओगे, अपनी इच्छा से जब तुम उससे और आगे जाओगे, तुम दोनों की घनिष्ठता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि भलाई करते रहो। लेकिन आज की डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता, आज की डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यदि पति पत्नी के बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा रिश्ते में कड़वाहट आ गई, या फिर किसी ने कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी, तो दूसरा उसी समय छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसी समय उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से हैं जो उसी समय डिवोर्स की, तलाक की धमकी देने लगते हैं। वो लड़की हो लड़का कोई भी हो, धमकी देने लगते हैं। लड़का कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, लड़की कहती है मैं अपने घर चली जाऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि वो भलाई नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ऐसा डिसीजन न लेकर थोड़ा सा और उनके साथ में समय व्यतीत करें, थोड़ा सा और आगे चले, 1 मील और आगे यदि आप उनके साथ में चले, कुछ समय और यदि आज आप उनके साथ में व्यतीत करें, कुछ महीने आप उनके साथ में और व्यतीत करें, मेरा मानना है आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी और वो रिश्ता टूटेगा नहीं, वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार से सास बहू के बीच में भी हम लोग देखते हैं, जब सास बहू की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है तो सास कहती है तू चली जा, बहू कहती है मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन मैं आज सामने आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है लड़ाई झगड़े हो, एक कॉमन बात है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं।
लेकिन उसी समय आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसी कर दूंगा। नहीं, आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा और आगे चलना है, थोड़ा और समय लेना है। आपके मन में यह विचार आ रखा है, लेकिन उस विचार को आपको दबाना है। आपको 1 महीना, आपको 2 महीना, आपको 6 महीना, आपको 1 साल और एक्सटेंड करना है और चलना है आगे, साथ में उनके एक्स्ट्रा माइल चलना है, एक्स्ट्रा किलोमीटर चलना है, एक्स्ट्रा दिनों तक चलना है, एक्स्ट्रा सालों तक चलना है। इससे क्या होगा? मेरा विश्वास है आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी, वो रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आज उल्टा है। आज जब थोड़ी सी बात होती है तुरंत डिसीजन हो जाते हैं अलग अलग। पत्नी अपने घर चली जाती है, पति अपने घर चले जाता है, दोनों के मुंह अलग अलग हो जाते हैं। रिश्ते के तोड़ने के पूरे 100% वो प्लान कर लेते हैं। कि मेरा मानना, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा समय दें एक दूसरे को, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े, उसके बाद आप डिसीजन। लेकिन मेरा मानना है इस बीच में आपकी दोस्ती हो जाएगी, इस बीच में आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, इस बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब रिश्ते टूटेंगे नहीं, तब रिश्ते और मजबूत बने रहेंगे। अब आप कहेंगे ये तो बेकार व्यक्ति है, मैं इनके साथ में क्यों रहूं? मेरा पति तो ठीक नहीं है, मैं इसके साथ में क्यों रहूं? मेरी पत्नी तो ठीक नहीं है, मैं इसके साथ में क्यों रहूं? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति इस को लेके जा रहा है, ये भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये खराब व्यक्ति है, उसे जबरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ में ले जा रहे। तो मेरा बोझा लेके चल, मेरा सामान लेके चल, क्योंकि वो तो ऊंचे ओहदे पर है, क्योंकि वो तो एक योद्धा है, ये सैनिक है, उसके पास अधिकार है, और दूसरा गुलाम है। गुलाम क्या करेगा? फिर उसका बोझा उठाएगा, अपने कंधे पर रखेगा, फिर उसके साथ में चलेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए वो उसके साथ में चलेगा। ये जबरदस्ती का सौदा है, ये अपनी इच्छा से नहीं हो रहा। अपनी इच्छा से कब हो रहा है? जब 1 मील कंप्लीट हुआ और दूसरा मील ये जो दास है, ये जो गुलाम है, अपने आप को चल रहा है। इस बात को देखकर जो उसे लेके जा रहा है वो बहुत खुश होगा, आनंदित होगा, और उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। आपको भलाई करते नहीं छोड़ना है, आपको भलाई करते रहना है, भलाई करना नहीं छोड़ना, भलाई करते रहना। डिसीजन तुरंत से नहीं लेना है, आप उसको, उस व्यक्ति के साथ में आपको भला बने रहना है, उसके साथ में थोड़ा सा आपको और आगे चलना है। हम लोग देखते हैं हाजिरा और सारा के जीवन में, जब हाजिरा गर्भवती हुई या सारा को इस बात का पता चला तो वो चिढ़ गई और उसने उस पर दबाव बनाना, उसे परेशान करना शुरू किया। और जब उसने उसके साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू किया हाजिरा के साथ में, तो हाजिरा ने डिसीजन लिया कि मैं यहां से चली जाऊंगी, मैं इसके साथ में नहीं रहूंगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है, काम करवा रही है मुझसे, मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रही है। इसलिए हाजिरा ने क्या किया? उसने सारा के घर को छोड़ दिया, सारा अब्राहम के घर को छोड़ दिया, बिना बताए वहां से चली गई। और जब वो एक जंगल में पहुंची और वहां भटकने लगी, तब परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचा और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, हाजिरा कहां जा रही है? तब परमेश्वर के दूत ने कहा, तेरे गर्भ में एक संतान है और मैं उसे बहुत आशीष दूंगा, इसलिए तू वापस जा, अपनी स्वामी हाजिरा के पास वापस जा और उसके साथ में रह। हाजिरा ने दूत की बात को माना, वापस गई उसी के पास जिसने उसे सताया, जिसने उस पर एक्स्ट्रा बोझ लाद दिया, जिसने उससे, मैं सोचता हूं, काम करवाया हो, जिसने उसके साथ में गलत व्यवहार किया हो। परमेश्वर ने उसी के पास उसे भेजा कि तू उसके साथ में रह। फिर वो उसके साथ में वापस चली गई और उसके साथ में रही। उसके बाद नहीं लिखा कि फिर उन दोनों के बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं सोचता हूं उनकी दोस्ती हो गई होगी, फिर उनके बच्चों के बीच में हुई, लेकिन उन दोनों के बीच में के लिए नहीं लिखा। कहने का क्या मतलब?
परमेश्वर चाहते हैं कि आप, चाहे वो व्यक्ति कठोर है, चाहे वो व्यक्ति खराब है, लेकिन उसके साथ में कुछ समय और व्यतीत करें। आपका पति हो सकता है खराब है, लेकिन आपको छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके साथ में थोड़ा और समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आपकी पत्नी हो सकता है खराब है, लेकिन आपको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ समय और व्यतीत करने की आवश्यकता है। आपकी सास हो सकता है खराब हो, लेकिन आपको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा और समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। और इस बीच में जब आप ये एक्स्ट्रा समय व्यतीत करते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है, आपके रिश्ते सुधर जाते हैं, आपके परिवार में मेल मिलाप, शांति आ जाती है। इसलिए तुरंत से डिसीजन न लें, तुरंत से निर्णय न लें। हम रूत और नौमी के जीवन में भी देखते हैं। नौमी सास थी, उसने उन दोनों बहुओं के सामने डिसीजन रखा कि तुम चाहो तो अपने पिता के घर वापस जा सकती हो, लेकिन रूत ने उसकी नहीं सुनी। रूत ने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ में ही रहूंगी। जो दूसरी बहू थी उसने इस बात को सुना और वो घर चली गई, अपने पिता के यहां चली गई। लेकिन रूत ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ में ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। तू मुझे जाने के लिए कह दे, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ में ही रहूंगी, क्योंकि अब तेरा परिवार मेरा परिवार है, अब तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मैं वहीं मरूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। वही मेरा देश है, वही मेरा परिवार है जो तेरा परिवार है। बहुत खूबसूरत कहानी है, आप उसे जरूर से पढ़िए। सास बहू को मैं रिकमेंड करूंगा, आप जरूर से उस कहानी को पढ़िए। अंत में क्या हुआ, वो दोनों, बहुत घनिष्ठ प्यार उन दोनों के बीच में हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दी। ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है आज आपकी सास ने, आपके ससुर ने, आपके माता पिता ने आपको कह दिया हो, आपके पति ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने आपको कह दिया हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनके साथ में बने रहना है। उन्होंने बोल दिया, आपको उस बात को अनसुनी करना है, क्योंकि आपको अपने परिवार को तोड़ना नहीं है, आपको अपने परिवार को जोड़ना है। उनके साथ में एक मील और आगे चली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि एक मील और उनके साथ में चले जाना, थोड़ा और उनके साथ में समय व्यतीत करना। उन्होंने आपसे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया, लेकिन आप तोड़ेंगे नहीं। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, आप और समय व्यतीत करेंगे, आप थोड़ा सा और लंबा समय उन्हें देंगे। ठीक है, मैं 6 महीने और रुकूंगी, मैं साल भर और रुकूंगी, मैं 2 महीने और रुकूंगी, उसके बाद देखिए इनका क्या डिसीजन होगा। और मेरा विश्वास है कि आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके रिश्तों में प्यार, प्रेम, मेल मिलाप आ जाएगा। देखो, कमियां सबके अंदर हैं। यदि कमियां उनके अंदर हैं तो कमियां आपके अंदर भी हैं। कमियां सबके अंदर हैं। आपको उन कमियों को नजरअंदाज करके उनके साथ में जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर आपके रिश्तों को सुधार देगा। परमेश्वर आपके रिश्तों में प्यार, प्रेम, मेल मिलाप को लेकर के आ जाएगा, शांति और आशीषों को लेकर के आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आ जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।